नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगती है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर भी है और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन से नंबर लेकर अगर इस वीडियो की बाबत आप लोगों को मुझसे कोई जानकारी या राब्ता करना है तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि जमीन का पट्टा क्या होता है, क्या पट्टे वाली जमीन को खरीद या बेच सकते हैं। आज इसी के ऊपर ही मैं चर्चा करूंगा और साथियों आपको बताऊंगा कि पट्टे वाली जमीन यानी कि पट्टे की जो जमीन है जिसे लेकर हमेशा यह शंका बनी रहती है कि इसे खरीदना चाहिए या फिर नहीं। अगर आप भी पट्टे वाली जमीन को लेकर कंफ्यूज हैं और समझ में नहीं पा रहे हैं, समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि पट्टे वाली जमीन को खरीदे या ना खरीदे, तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि पट्टे वाली जमीन को खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए। अगर इस वीडियो से आपको जानकारी मिलती है कि इस प्रकार की जमीन को खरीदना चाहिए या ना खरीदना चाहिए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, जब हम कोई जमीन खरीदते हैं तो हमारे सामने तीन तरह की जमीन आती है। नंबर एक, वह जमीन होती है रजिस्ट्री वाली जिसे हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, और दूसरी जमीन होती है नोटरी वाली। एक जमीन रजिस्ट्री वाली जिसे हम आंख बंद करके उस पर भरोसा कर सकते हैं, और दूसरी जमीन होती है नोटरी वाली भूमि, उस पर भी भरोसा किया जा सकता है। और तीसरी होती है पट्टे वाली जमीन यानी कि पट्टे की जमीन जिसे लेकर हमेशा ये शंका बनी रहती है कि इसे खरीदना चाहिए या नहीं। अगर आप भी पट्टे वाली जमीन को लेकर कंफ्यूज हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि पट्टे वाली जमीन को खरीदें या ना खरीदें, तो आपके सवालों के जवाब मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा और इस वीडियो के माध्यम से भी दूंगा। तो पहले बात करते हैं कि जमीन का पट्टा क्या होता है। साथियों, जमीन का पट्टा होता क्या है, जमीन का पट्टा या फिर पट्टे वाली जमीन का मतलब क्या होता है, इस तरह के सवाल कई बार हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। दरअसल पट्टे वाली जमीन वो जमीन होती है जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का कोई अधिकार नहीं होता, और आपको बता दूं कि इस पर सरकार का अधिकार होता है और सरकार किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये जमीन गरीब किसानों को पट्टे पर दे देती है। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब भी नहीं बनता कि जमीन का मालिक वो किसान हो गया। पट्टे वाली जमीन को आप किराए की जमीन समझ सकते हैं जिस पर आपका मालिकाना हक नहीं है, लेकिन आप इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक शर्त होती है कि आपको जिस उद्देश्य के लिए पट्टा जमीन मिली है आपको उसी उद्देश्य के लिए उसका उपयोग भी करना होगा। यदि आप किसी और उद्देश्य के लिए जमीन का इस्तेमाल करते हैं तो आपसे वो जमीन ले ली जाती है, और इसके अलावा ये जमीन निश्चित अवधि के लिए दी जाती है। अब बात बताता हूं आपको कि जमीन का पट्टा किस प्रकार से मिलता है। पट्टे वाली जमीन का आपने नाम तो सुना ही होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि सरकार किसे पट्टा जमीन देती है। दरअसल सरकार गरीब और पिछड़े किसानों को पट्टे जमीन देती है, और हर राज्य में सरकार इसके मापदंड अलग अलग हो सकते हैं। कुछ राज्यों में SC, ST और OBC वाले पट्टे दिए जाते हैं, तो कुछ राज्यों में आय के आधार पर, भूमि के आधार पर पट्टे दिए जाते हैं। और किस तरह की जमीन के लिए पट्टा मिलता है मैं आपको बताता हूं। कई तरह की जमीन के लिए सरकार पट्टा देती है, लेकिन सरकार का मकसद सिर्फ रहने के लिए और खेती करने के लिए जगह देना होता है। आमतौर पर सरकार कृषि करने के लिए, मत्स्य पालन के लिए, वृक्षारोपण के लिए तथा रहने के लिए पट्टा देती है। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए सरकार पट्टा दे रही है उस उद्देश्य की पूर्ति न होने पर जमीन का पट्टा दोनों वापस ले लिए जाते हैं। जैसे आपको खेती के लिए सरकार ने 2 एकड़ जमीन दी है और आपने उस पर कॉलोनी काट दी है, तो सरकार आपसे वो जमीन वापस ले लेगी। मेन टॉपिक की बात करते हैं कि क्या पट्टे की जमीन को बेचा जा सकता है। कई लोगों का सोचना
होता है कि क्या पट्टे की जमीन को बेचा जा सकता है? दरअसल पट्टे वाली जमीन पट्टा धारक का मालिकाना हक नहीं होता है, इसलिए उस जमीन को बेच नहीं सकता, वह बस उसका उपयोग कर सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी जमीन को तब तक नहीं बेच सकता जब तक उसके पास या तो रजिस्ट्री या फिर नोटरी ना हो। यानी कि आमतौर पर पट्टे की जमीन को खरीदना और बेचना गैर कानूनी बिल्कुल माना गया है। जमीन का पट्टा कैसे मिलता है? आप जिस उद्देश्य के लिए पट्टा लेना चाहते हैं, आप उसके पात्र होना चाहिए। जैसा कि आप रहने के लिए भूमि का पट्टा लेना चाहते हैं तो आपके पास पहले से कोई भूखंड नहीं होना चाहिए, आपके अलावा भी कई योजनाओं पूरी करना होता है। यानी कि अगर इसके अलावा भी कुछ योजनाओं को पूरी करना होता है। पट्टा देने की प्रक्रिया आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में ही होती है, इसलिए आपको ग्राम पंचायत में ही इसके लिए आवेदन करना होता है। यहां आप किसी भी खाली जमीन का किसी उद्देश्य के लिए पट्टा ले सकते हैं और उसे उपयोग कर सकते हैं, यानी पट्टा अधिनियम। इसके बारे में भी जान लेना चाहिए कि ग्राम पंचायत पट्टे का क्या नियम होता है। सरकार ने भूमि के पट्टे के लिए कुछ नियम बनाए हैं जिन्हें जान लेना बहुत ही जरूरी होता है। जिन लोगों ने वर्ष 2003 तक झोपड़ी का निर्माण किया है तो उन्हें नियम 157/2 के तहत 300 वर्ग गज का भूखंड निःशुल्क नियमित किया जाएगा। ये भूखंड महिला के नाम पर होगा। और जिन किसानों ने पट्टे वाली भूमि को किराए पर खेती के करने के लिए लिया है, वह फसल क्षति होने पर मुआवजे का लाभ भी उठा सकता है। इस अधिनियम के तहत भूमि मालिकों को किराएदार किसानों को बिना किसी डर के भूमि पट्टे पर देने की इजाजत भी है। और पंजाब, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यों में किराएदारों को जमीन की अवधि खत्म होने के बाद मालिक से जो जमीन खरीदने का अधिकार है और जमीन का पट्टा। साथियों बता दूं क्या होता है कि पट्टे वाली जमीन क्या होती है, पट्टे वाली जमीन को खरीदना सही है या नहीं, इन सभी बातों के बारे में आप मेरी इस वीडियो के माध्यम से जान गए होंगे। पट्टे वाली जमीन पर किस प्रकार से मालिकाना हक नहीं होता है, ये सिर्फ आपके उपयोग के लिए आपको दी जाती है, यानी पट्टे वाली भूमि। इसलिए पट्टे वाली जमीन को खरीदने से पहले एक बार ठंडे दिमाग से आपको सोचना चाहिए और फिर उस पर पैसे का निवेश करना चाहिए। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।